अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल क़ाइलुन हुब्बुल वतनि शुअबतुन मिनल ईमान। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये महीना जो चल रहा है अरबी के एतबार से ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और उसकी आज 23 तारीख और सन 1445 है और अंग्रेजी के एतबार से ये अगस्त का महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना जो बनाया है, चाहे अंग्रेजी का महीना हो या अरबी का महीना हो, अगर देखा जाए तो दोनों महीने कुर्बानियों के महीने हैं। मुहर्रमुल हराम में इस्लामी साल शुरू होता है और इस महीने में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत होती है। और इसी तरीके से अगस्त का महीना है, ये महीना भी कुर्बानियों का महीना है। इस महीने में हमारे भारत के बड़े बड़े अकाबिरों ने अपनी जान को जाने आखिर के हवाले किया और जाने शहादत नोश किया है। चाहे इस्लाम के लिए जान देना हो या वतन के लिए जान देना हो, दोनों ही जान देना अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। इस्लाम के लिए जान देना ये भी शहादत है और वतन की हिफाजत के लिए जान देना ये भी शहादत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो हुई वह इस्लाम की हिफाजत और बका के लिए हुई और हमारे अकाबिरीन की शहादत जो हुई वो हिंदुस्तान और भारत के वजूद के लिए और इस वजूद के साथ साथ मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्योंकि जब मुल्क का वजूद होगा उसी वक्त मुल्क के बाशी और मुल्क के रहने वालों का भी वजूद होगा। अगर मुल्क सही और सालिम है तो मुल्क के रहने वाले लोग भी सही और सालिम हैं और अगर मुल्क के अंदर तनाव है, मुल्क के अंदर बिखराव है, तो याद रखिए उस मुल्क के रहने वाले कितने भी मालदार क्यों ना हो, ज़ाहिरी एतबार से कितनी भी शरवत और कितना भी रुपया पैसा उनके पास ना हो, लेकिन वो चैन और सुकून की जिंदगी नहीं हो। चैन और सुकून की जिंदगी के लिए अमन चाहिए, हिफाजत चाहिए, किसी तरह का खौफ नहीं चाहिए, किसी तरह का डर नहीं चाहिए, बल्कि एक इंसान को आज़ादाना जिंदगी चाहिए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि मुल्क के अंदर अमन हो, मुल्क के अंदर इंसाफ हो। आज जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर मुल्क के अंदर अमन खत्म हो गया। मुल्क के अंदर हिस्साइयत अपने उरूज पे चल रही है। अगर देखा जाए तो हर तरफ दंगे ही दंगे हो रहे हैं, हर तरफ फसादात ही फसाद हो रहे हैं। गोया कि एक तरह से ये कहा जाए तो 1947 से पहले का दौर मालूम है कि जब ये मुल्क अंग्रेजों के चंगुल में था,
इस मुल्क पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उस वक्त यहाँ के रहने वाला हर कोई खाइफ था, हर कोई डरा हुआ था, हर कोई सहमा हुआ था, हर एक को यह खतरा था कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं हम सही सालिम अपने घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुल्क के दुश्मन ताक में थे और जो भी हिंदुस्तानी और भारतीय होता था उसको ठिकाने लगाने के लिए तैयार रहते थे कि जो भी उनकी बात नहीं मानता उनको कल सुला दिया जाए और कहाँ अपनी नींद सुला दिया जाए। तो मैंने हदीस मुबारका जो पढ़ी है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है कि एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान उसकी ज़बान से भी उसके हाथ से महफूज, यानी एक मुसलमान को हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मुसलमान ऐसा होना चाहिए कि उसकी ज़बान से भी महफूज रहे और उसके हाथ से भी महफूज रहे, उसके पैर से भी महफूज रहे, किसी को कोई तकलीफ न। यहाँ पे सभी से मुबारका का ये मतलब नहीं है कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि हाथ से कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए और जुबान से कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, उसके अलावा तहरीरों से तकलीफ पहुंचाई जाए, आंखों से तकलीफ पहुंचाई जाए, कानों से तकलीफ पहुंचाई जाए, पैरों से तकलीफ पहुंचाई जाए, नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान और हाथ का जिक्र करके ये ऐलान कर दिया कि एक मुसलमान के तमाम आज़ा व जवारे से दूसरा मुसलमान महफूज है, क्योंकि तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी काम को करने के लिए आमतौर पर दो चीजों का असर होता है, एक जुबान का, एक हाथ का। जुबान से एक इंसान दो लफ्ज़ ऐसे बोल देता है कि उसकी वजह से पूरा अमन सुकून गारत हो जाता है, पूरा अमन का माहौल खत्म होकर कत्ल वारत गरीब और फसाद के अंदर है। ये जुबान का नतीजा है कि जुबान तो बहुत छोटी चीज है, देखने के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसी जुबान से दो कलमे निकले और उन दोनों कलमों की वजह से पूरे मुल्क के अंदर अमान खत्म है, या इसी जबान से दो कलमे अच्छाई के निकल गए तो जहां तक तो गायब होने वाली थी वहां सारे के सारे लोग मिलजुल कर रहे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में अंसार और मऊज के दरमियान जब लड़ाई हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मुसल्लम का फरमाया था कि उस वक्त को याद करो जबकि तुम आपस में दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईमान की वजह से और इस्लाम की वजह से तुम्हें आपस में जोड़ दिया तो तुम भाई भाई बन गए। थोड़ा सा जुमला है, बात मामूली जुमला है, जुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकला, लेकिन वो कबीले जो लड़ रहे थे, जो एक दूसरे की कत्ल करने के आमादा थे, लेकिन इसी जुबान से निकले हुए जुमले के खामोश थे। जो माहौल खराब होना चाह रहा था वो माहौल इसी दो जुमले की वजह से अमन शांति का गहवारा किया। यह हाथ है, एक इंसान का हाथ कितना बड़ा है, लेकिन एक इंसान अपने इसी हाथ से किसी गलत चीज की तरफ इशारा कर देता है, या किसी को थोड़ा सा एक पत्थर या एक रोड़ी से उठा करके दो आदमियों की तरफ मार देता है और उसके बाद चला जाता है और आदमी ये समझता है कि उसको किसी और ने मारा, फिर उन दोनों की लड़ाई हुई है। एक हाथ ही है और कितनी छोटी सी ककड़ी एक इंसान के ऊपर फेंकी, लेकिन वहां पे मौजूद दूसरा है और ये फेंकने वाला चला गया और आज जो जिसके ऊपर ये ककड़ी गिरी है वो समझता है कि इसने मारा और इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। और इसी इंसान से, किसी हाथ के जरिए से जो इंसानों के दरमियान लड़ाई हो रही है, लेकिन एक इंसान बीच में आ जाता है, अपने हाथ को आयल कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि दो इंसान जो आपस में लड़ रहे थे वो दूर हो गए और उनके दरमियान जो लड़ाई होने वाली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान हो। अगर देखा जाए लफ्ज़ इस्लाम पर ही गौर कर लिया जाए
लफ्ज़ इस्लाम ही के माने हैं अमन व सलामती के, और ईमान के माने भी हैं अमन व सलामती के। यानी जिसके पास इस्लाम होगा और जिसके पास ईमान होगा वो इंसान कभी भी शरीर और फसादी नहीं हो सकता, बल्कि वो तो आमीन होगा। वो एक दूसरे को सलामती के साथ देखना चाहेगा, वो एक दूसरे के दरमियान लड़ाई को पसंद। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से जुमले में बहुत बड़ी बात फरमा दी है कि कोई इंसान, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। ये मुसलमान की सबसे बड़ी चीज है, ये मुसलमान की एक बुनियादी शान है जिसे इकराम मुस्लिम कहा जाता है। यानी मुसलमान का एक हक है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की हिफाजत करे, दूसरे मुसलमान की सुरक्षा करे। लेकिन आज के माहौल में अगर देखा जाए तो एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के काटने के पीछे पड़ा हुआ है, एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के ज़ेर करने के पीछे पड़ा हुआ है। किस तरीके से एक मुसलमान को दबा दिया जाए और इस तरीके से दबा दिया जाए कि वो जिंदगी के अंदर कभी भी ना हो और वो क्या ना हुए बल्कि उसकी साथ पुश्ते भी ना हो। ये एक मुसलमान की सोच है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान की तो सोच ये होनी चाहिए कि कहीं भी रहे हमेशा एक को आगे की तरफ रहे, खुद भी आगे रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे। एक मुसलमान की सोच होती है। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस के अंदर बताया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बनाया, हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। याद रखिए इस ईमान की दौलत से बढ़ करके कोई दौलत नहीं। एक मुसलमान दुनिया के किसी भी गोशे में रहता हो, सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी गोशे में रहता हो, चाहे कोई मुसलमान वहां पे गया हो या ना गया हो, बल्कि मुसलमान की शान और मुसलमान की हालत तो ये होनी चाहिए कि पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी अगर किसी मुसलमान के ऊपर तकलीफ आती है तो मुल्क के दुनिया के किसी कोने में रहता हो उसको भी वहां पे तकलीफ पहुंचनी चाहिए। ये ईमान वाले की शान होनी चाहिए, ये ईमान वाले का मकाम होना चाहिए। जो कहीं भी रहे उसे उसका एहसास होना चाहिए कि आज मेरे भाई को सताया गया है, आज मेरे भाई को मारा गया है, लेकिन हम अपनी आंखों से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि खुद उनके भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम उसके हाथ के हाथ बराबर हैं। हम अपने दिमाग के दरीचे को नहीं खोल रहे हैं, हम उसी गुलामी की तरफ जकड़े हुए हैं और गुलामी की तरफ हमारा ध्यान बना हुआ है। हम ये सोच रहे हैं जो मर रहा है उसे मरने दो, अपने से क्या, अपने से क्या मतलब। तो याद रखिए आज उसका नंबर है तो कल हमारा भी नंबर है। ये एक टेम्परेचर मुसलमानों का नापा जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है कि मुसलमान कहीं सो तो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलमानों को खत्म करने की प्लानिंग की है कि आहिस्ता आहिस्ता कभी इस हिस्से पे हमला किया जाए, कभी उस हिस्से पे हमला किया जाए और कभी यहाँ किया जाए, कभी वहाँ किया जाए और ये बात कराया जाए दूसरे लोगों को कि आप लोग अमन से हो, आप लोग हिफाजत से हो, आप लोग कोई खतरा नहीं। ये लोग दहशतगर्द थे, ये लोग आतंकवाद थे। याद रखिए इस्लाम का आतंकवाद से कोई भी ताल्लुक नहीं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं। कोई भी मुसलमान जो मुसलमान है, जो मोमिन है, वो कभी भी दहशतगर्द और आतंकवाद हो ही नहीं। इस्लाम और मुसलमान और आतंकवाद और दहशतगर्दी के अंदर बहुत दूर का रिश्ता है, कोई रिश्ता ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये दोनों एक जगह जमा ही नहीं हो सकते। जिस तरीके से धूप और छांव एक जगह जमा नहीं हो सकते कि जहाँ धूप हो वहाँ छांव भी वैसा नहीं हो सकता। अगर छांव रहेगी तो धूप नहीं, और अगर धूप रहेगी तो छांव नहीं। इसी तरीके से अगर मुसलमान रहेगा तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, और अगर दहशतगर्द रहेगा तो मुसलमान नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा।
तो ये महीना जो चल रहा है, इस महीने में सहाबा किराम ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने कितनी अजीम कुर्बानियां दी हैं कि पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को। और ये वही वजह थी कि ये लोग जानते थे कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों कर पैदा किया है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम दुनिया के अंदर जाएं, 2 वक्त की रोटी खा करके चले आएं और भी मर जाएंगे और कब्र के अंदर चले जाएंगे। याद रखिए, ये काम तो एक जानवर भी कर सकता है, ये काम तो एक जानवर भी कर सकता है। ये काम मुसलमानों का काम नहीं है, ये काम इंसानों का काम नहीं है। इंसान तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए है। इंसान तो अल्लाह और उसके रसूल के पहचानने के लिए आया है। इंसान सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं है। अगर सिर्फ खाने और कमाने की बात होती तो इंसानों से बड़ी बड़ी मखलूक दुनिया के अंदर मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है कि एक इंसान कई कई साल तक कमाए फिर भी एक मखलूक के एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। जिस तरीके से रिवायतों के अंदर आता है कि एक नबी है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं चाहता हूं कि तेरी मखलूक को जो दावत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है, दावत मंजूर की जाती है, लेकिन याद रखो जब दावत तैयार हो गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब बताइए कि पहले किस मखलूक को भेजा जाए, जमीनी मखलूक को या पानी वाली मखलूक को। तो उस नबी ने कहा, उस नबी के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि जमीनी मखलूक से तो बाद में निकल लिया जाए, क्यों ना जो पानी के अंदर है पहले उससे निमट लिया जाए, पहले उसको खिला दिया जाए। कि अल्लाह तबारक व तआला पहले पानी की मखलूक को भेज दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर से एक मछली ली और मछली आई और सारा खाना जो तकरीबन 6 महीनों के अंदर तैयार था, दिनों रात 6 महीने लगे थे, इंसानों और जिन्नातों ने मिलकर बनाया था। वो मछली आई और एक ही लुकमे के अंदर सारा खाना चला। सोचिए कितनी बड़ी मखलूक थी, एक मछली कि पूरा खाना एक ही लुकमे के अंदर खत्म कर दिया। और फिर कह रही अल्लाह की नबी और भी दीजिए। उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं, जो खाना मैंने बनवाया था 6 महीने के अंदर वो तो तू एक ही लुकमे में चट कर दी। उस मछली ने कहा इस तरीके से मेरा अल्लाह हमें रोजाना 3 लुकमे दोनों वक्त खिलाता है, अभी तो एक लुकमा है। अरे नबी आज तेरी वजह से मैं भूखी हूँ। रिवायतों के अंदर आता है कि उस दिन रूए जमीन की तमाम मखलूक भूखी, यानी कितना खाने वाली थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खाने के लिए नहीं किया। इंसान को तो लोगों की मदद के लिए, लोगों की नुसरत के लिए, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है कि लोग जाने कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का रसूल कौन है और लोगों की मदद कैसे, लोगों के काम आया जाए। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को। और दूसरा जो मैंने किसी का मकूला है क्या मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। यानी एक मुसलमान सिर्फ अपने इस्लाम से, अपने मुल्क से ही मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अपने वतन से भी मोहब्बत करता है। और जहां कहीं भी हो, अगर उसके मुल्क के ऊपर कोई आंच आती है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है और परेशान हो जाता है कि किस तरीके से अपने मुल्क की मुसीबत को दूर किया जाए, किस तरीके से अपने मुल्क को अमन अमान और गुलशन का गहवारा बनाया जाए कि तमाम लोग यहाँ मिलजुल करके रहें और यहाँ जो खुराफात है, जो लघु है, जो यहाँ पे दुश्मनी है, नफरत है, उसको खत्म किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको भारत के अंदर पैदा किया है। इस मुल्क की भी एक तारीख है,
ये मुल्क भारत कोई नया मुल्क नहीं है, बल्कि तारीख उठाइए तो ये मालूम होगा कि दुनिया के पहले इंसान ही से इसका रिश्ता है। अरब और हिंद का रिश्ता ये बहुत पुराना रिश्ता है। दुनिया का पहला इंसान इसी हिंद की सरजमीन पे उतारा गया, एक को हिंद के अंदर और एक को अरब के अंदर उतारा गया, आदम और हव्वा को। फिर उन्हीं दोनों से संतान चली है, उन्हीं दोनों से औलादें चली। लेकिन इस मुल्क भारत में अजीब अजीब दौर भी आया। एक दौर इस मुल्क के अंदर ऐसा भी आया है जबकि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए यहाँ की जमीन तंग कर दी गई, यानी इस मुल्क भारत को गुलाम बना दिया गया। सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि जो भी इस मुल्क का बाशिंदा हर एक के लिए यहाँ रहना दुश्वार कर दिया गया। और ये दौर जो है ये 1803 से शुरू हुआ। भारत की आज़ादी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई। लेकिन इसकी लड़ाई कब हुई? इसकी लड़ाई के बारे में ये मशहूर है कि इसकी आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई वो 1857 से। लेकिन ये बात गलत है। 1857 की लड़ाई नहीं है, ये तो बहुत बाद की लड़ाई है। इसकी लड़ाई 1700 से शुरू हो जाती है। 17वीं सदी ईस्वी से इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी जिंदगी के अंदर ये कह दिया था कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेज भारत के अंदर आना शुरू हो गए। तो उनकी नजर में देख लिया था, उन्होंने कहा अनकरीब एक दौर आने वाला है कि जिस दौर के अंदर जाकर के भारत अंग्रेजों का गुलाम है। और नतीजा यही हुआ। उसके बाद भारत गुलामी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे ये गुलामी की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ के जो उलमा थे, यहाँ के जो बादशाह थे, यहाँ के जो नवाब थे, उन्होंने इसकी कोशिश की कि इस मुल्क को गुलाम ना बनने दें, इस मुल्क को गुलाम बनाने से रोका जाए। लेकिन इत्तेफाक कहिए या बदकिस्मती कहिए, 1799 के अंदर शेर मैसूर टीपू सुल्तान को जब अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, वो भी अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से शहीद किया। अंग्रेजों से उनकी लड़ाई चली आ रही थी इसी बुनियाद पे ये मुल्क हमारा है। अंग्रेज इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते। तो उनकी लड़ाई होती चली आ रही थी। बंगाल के अंदर सिर्फ नवाब सिराजुद्दौला से और कर्नाटक के अंदर शेर मैसूर टीपू सुल्तान से लड़ाई होती चली आ रही। लेकिन जब 1799 ईस्वी के अंदर उन्होंने उनको शहीद कर दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी नाश से खड़े होकर के कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि वो जानते थे अब कोई इतना ताकतवर बादशाह नहीं, कोई इतना बहादुर आदमी नहीं है जो हमसे लड़ाई लड़ सके। ये लड़ रहा था और अपनों ही की गद्दारी की वजह से इसे शहीद कर दिया। तो उनकी नाश पे खड़े होकर के कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उससे पहले वो ये समझ रहे थे कि भारत के अंदर हमारी दाल गलने वाली नहीं है जब तक कि टीपू सुल्तान जिंदा है। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर जो कहा जाता है, उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी वालिदा ने उन्हें बचपन के अंदर जो दूध पिलाया था, वो दूध जब भी पिलाया था बावजू होकर के पिलाया, कभी बेवजू करके दूध नहीं पिलाया।
उसका एक किस्सा है कि एक मर्तबा वो अपने ननिहाल के अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि नमाज का वक्त है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा कि मस्जिद के सहन के अंदर एक शेर आ गया, लेकिन अभी वो 12 या 13 साल में है और उन्होंने उस शेर से लड़ाई है। और नतीजा ये होता है कि उस शेर को कत्ल कर देते हैं और खुद भी लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद एक बूढ़े पिता ने जब नमाज से फारिग हुए तो उनसे पूछा कि बेटा ये तो तुम बताओ तुम किसके बेटे हो? तो उन्होंने अपनी अम्मी का नाम बताया। उन्होंने कहा जरूर इसके पीछे कोई राज है, इसके पीछे कोई वजह है, इस राज को मालूम करना चाहिए कि इतना छोटा सा लड़का किस तरीके से एक शेर से लड़ा। और जब मालूम किया गया तो उनकी माँ ने कहा कि कभी भी मैंने अपने बेटे को बेवजह दूध नहीं पिलाया है, इस वजह से मेरा बेटा इतना बहादुर और इतना जरी, क्योंकि उन्होंने ईमान को समझा था, उन्होंने इस्लाम को समझा था और जानते थे कि ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि जब 1799 के अंदर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि आज से भारत हमारा है। फिर 1903 के अंदर एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान 1803 के अंदर एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर भारत के सिर्फ उलमा लोग शरीक होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। और उस लड़ाई के ऐलान करने वाले हज़रत सैयद शाह इस्माइल शहीद हैं। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके यह फतवा दिया कि लोगों, आए मुसलमानों, हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है और इसके लिए जिहाद करना फर्ज। और उनके तमाम रुकबा ने मिल करके उनका साथ दिया और उन्होंने इस पैगाम को पूरे भारत के अंदर फैलाया और लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई के अंदर भी कामयाबी नहीं की। उस लड़ाई के अंदर लोग नाकाम हो गए और नाकामी का नतीजा ये रहा कि बहुत से उलमा को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और बहुत से लोगों को नजरबंद कर दिया गया और कुछ उलमा खुद ही छुप गए। लेकिन 4-5 साल के बाद फिर एक दौर आता है। उस दौर के अंदर जब वो दौर आता है कि अंग्रेजों की तरफ से आम माफी का ऐलान किया जाता है और जितने भी लोग जेलों के अंदर बंद थे उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। कैद से निकलना, जेल से निकलना तो बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक दौर आता है। वो खतरनाक दौर यही था कि बहुत से लोग उस लड़ाई के अंदर मारे गए। 1803 के अंदर बहुत से लोग शहीद हो गए थे। जो लोग शहीद हो गए उनके बच्चे यतीम थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनकी देख रेख करने वाला नहीं था, ना उनके खाने का इंतजाम था, ना उनके पहनने का इंतजाम था, ना उनके रहने का इंतजाम था, बिल्कुल लावारिस लोग। तो अंग्रेजों की तरफ से कुछ कॉलेज और इदारे खोले गए और वहां से ये ऐलान किया गया कि मुसलमानों के जो बच्चे लावारिस हैं, मुसलमानों के जो बच्चे यतीम हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, हम उनकी पूरी देख रेख करेंगे, हम उनकी पूरी किफालत करेंगे, हम उनको खाना भी खिलाएंगे, हम उनको कपड़ा भी पहनाएंगे और उनका खर्च भी देंगे और उनकी शिक्षा और तालीम का भी बंदोबस्त। यह 1807 के अंदर ऐलान किया गया। लेकिन उस वक्त के उलमाए किराम जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेजों के गुलाम होने से ज्यादा खतरनाक दौर था, क्योंकि अभी तक तो जिस्मों को गुलाम बनाया जा रहा था, लेकिन अब फिक्रों को गुलाम बनाया जा रहा है। अगर फिक्र गुलाम हो गई, अगर नजरियात गुलाम हो गए, तो याद रखिए एक मुसलमान कभी भी अपने इस्लाम के मुताबिक नहीं चल सकता, कभी भी वो अपने दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता।
दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ये जरूरी है कि हमारा नजरिया आजाद हो, हमारी फिक्र आजाद हो। तो उस वक्त उन्होंने ये मशवरा किया और फिर बाहम मिल करके ये तय किया गया क्यों ना खुद मुसलमानों के बच्चों की तालीम का इंतजाम। उससे पहले इस तरह के मदारिस का कोई इंतजाम नहीं। जिस तरह से आज मदारिस चल रहे हैं, इस तरह के मदारिस का कोई इंतजाम नहीं था। उस वक्त के उलमाए किराम ने यह मशवरा किया कि उसकी सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों से मिल करके और लोगों से चंदे ले करके मदारिस को कायम किया जाए और अपने बच्चों को इस्लामी फिक्र दी जाए और उनके खाने का भी इंतजाम किया जाए, उनके पहनने का भी इंतजाम किया जाए, उनके रहने का भी इंतजाम किया जाए और उनकी तालीम का भी इंतजाम किया जाए, ताकि हमारी नस्लें और हमारी औलादें गैरों की तरफ ना जाए और कुफ्र की तरफ ना जाए और ईसाइयत की तरफ ना जाए, बल्कि वो इस्लाम की तरफ जाए। क्योंकि जब कोई इंसान भूखा रहेगा, उस वक्त उसके ऊपर जो भी एहसान करेगा, जो भी उसको रोटी खिला देगा, इंसान उसका गुलाम हो जाएगा। जब किसी भी इंसान को भूख लगती है तो इंसान कुछ भी नहीं देखता है कि सामने वाला कैसा है, और सूखी रोटी है या गीली रोटी है, खाने के अंदर उसे मुरक्कत मिल रहा है या चटनी रोटी मिल रही है, जो कुछ भी मिलता है तो उसे बड़े शौक से खाता है, क्योंकि पेट के अंदर भूख की आग जल रही है और भूख की आग को मिटाना चाहता है। या इसी तरीके से अगर कोई आदमी के पास छत नहीं है या किसी आदमी के पास कपड़ा नहीं है तो जो भी उसकी बात करेगा तो इंसान उसका गुलाम है। किसी ने कहा इंसान अब्दुल एहसान कि इंसान एहसान का गुलाम और बंदा होता है। एक इंसान अल्लाह की उतनी फरमाबरदारी नहीं कर सकता जितना कि एक इंसान पे एहसान करने वाले की फरमाबरदारी, क्योंकि वो समझता है कि आइन वक्त पे इसने मेरे साथ एहसान किया। एक इंसान का एहसान दिखता है लेकिन एक अल्लाह का एहसान नहीं दिखता। इसी वजह से कहा गया है कि जो शख्स देखे के एहसान को ना माने और फिर देखे के भी एहसान को नहीं माने, जो बंदों के एहसान को ना समझे वो अल्लाह के भी एहसान को नहीं समझ सकता। वही इंसान अल्लाह के एहसान को समझता है जो बंदों के भी एहसान को समझता है, क्योंकि बंदों का एहसान तो दिखाई देने वाला है, बंदों का एहसान दिख रहा है, उसकी नजर के सामने है, हर कोई देख रहा है कि कौन सा बंदा क्या एहसान कर रहा है। लेकिन एक बंदे के ऊपर अगर एहसान किया जा रहा है फिर भी वो उससे नजर भी आ रहा है, इसका मतलब वो एहसान शनास नहीं बल्कि एहसान फरामोश है और किसी की भी एहसान नहीं। तो उस वक्त लोगों ने ये तहैया किया और उनको उनकी पेट की भी भूख मिटाई और उनके कपड़ों का भी इंतजाम किया और उनकी तालीम का भी इंतजाम किया, उनके रहने का भी इंतजाम। आज जो इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज इस्लाम के ऊपर हमला होने का एक दूसरा रास्ता ये भी है, ईसाई मशीनरियाँ उसी तरीके से काम कर रही हैं जिस तरीके से 1807 के अंदर काम करना चालू किया था। आज भी भारत के अंदर ईसाई मशीनरियाँ उसी तरीके से काम कर रही हैं और जिसको भी गरीब देखते हैं वो अपने स्कूल और कॉलेज अमीर जगहों पे या सर्वत याफ्ता जगहों पे या जहाँ पे खुशहाल लोग वहाँ पे कायम नहीं करते, वो गरीब इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे अपनी मशीनरियाँ कायम कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी इदारे खोलते हैं और फिर वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को उसकी तरफ बुलाते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उनको शिक्षा भी देंगे, हम उनको एजुकेशन भी देंगे, हम उनके खाने का भी बंदोबस्त करेंगे, और भी गरीब है तो उनके कपड़े भी देंगे, और अगर उनके वालिदैन भी गरीब है तो उनके लिए भी रहने का इंतजाम करेंगे। ये उनकी मशीनरियाँ कर रही हैं लेकिन मुसलमान सो रहे हैं। मुसलमानों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं, हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। हम भी देखें हम किसके बंदे हैं, किसके मानने वाले हैं, किसके उम्मती हैं। हम तो उसके उम्मती हैं कि जो खुद भूखे रह करके दूसरों को खाना खिलाए, जो नंगे रह करके दूसरों को कपड़ा पहनाया है, जिसने प्यासे रह करके दूसरों की प्यास बुझाई है, जिसने दो यतीम बच्चों को अपने निवासों का कपड़ा पहनाया है, हम उसके मानने वाले हैं। लेकिन आज हम दीन इस्लाम के लिए लड़ते तो हैं लेकिन दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते।
लड़ाई हमारी है, इस्लाम के लिए लड़ाई है, दीन के लिए लड़ाई है, लेकिन अमल के लिए कोई लड़ाई नहीं। जहाँ पे अमल की बात आती है वहाँ पे हम कोड़े हो जाते हैं, वहाँ में भी इसका एहसास ही नहीं कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं। यही वजह है कि आज इस्लामी हिस्ट्री से, इस्लामी तारीख से इस मुसलमानों को बुलाया जाता है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। खुद मुसलमान हैं, खुद मुसलमानों ने अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख को समझा नहीं है, अपनी तारीख को जाना नहीं है। और याद रखिए कि अगर हम अपनी तारीख को नहीं समझेंगे, अपनी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, तो कोई और नहीं आएगा। हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी। अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिस कौम को खुद अपनी हालत नहीं बदलती। यानी याद रखिए, अगर हम खुद अपने आप के अंदर बदलाव लाना नहीं चाहेंगे तो हमारे ऊपर कभी भी बदलाव नहीं आएगा। जुल्म तो ज्यादा देर तक नहीं चलता, लेकिन मजलूम भी अगर जुल्म को सहने का आदी हो जाए तो कभी भी वो जुल्म से निकल नहीं सकता। जिस तरीके से जुल्म का खात्मा उसी वक्त होगा जबकि मजलूम जुल्म से निकलना चाहे। लेकिन अगर कोई मजलूम ही बना रहे, कोई यही समझे कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखिए अगर यही रोना रोना होता तो आज से 1450 साल पहले हमारे नबी भी यही कह देते, सहाबा भी यही कह देते कि अल्लाह के रसूल, ऐ बारी ताला, हमारी तादाद कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। जंगे बदर को देखिए, सहाबा की तादाद 313 है, मुकाबला 1000 का है, लेकिन सारे के सारे लोग तैयार हैं। क्या किसी सहाबी ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बहुत हैं, हमारी क्या हैसियत है, हम तो काले मूली की तरह काट दिए जाएंगे? नहीं, लेकिन उन्होंने अपना हौसला रखा, उन्होंने अपनी हिम्मत को बुलंद रखा। और याद रखिए, मुसलमान कभी भी मायूस नहीं। इस्लाम के अंदर मायूसी कुफ्र है। एक मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो मायूस हो, बल्कि मुसलमान की शान तो ये है कि वो कहीं भी रहे, किसी भी हाल में हो, हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखे। और यही वजह है कि 1857 की नाकामी के बाद भी इन्होंने ऐसे ऐसे हालात देखे कि मुसलमानों को काटा गया, मुसलमानों को कूटा गया, उनको बोरियों के अंदर बंद किया गया, उनको दिल्ली से लेके, दिल्ली की चांदनी चौक से लेके लाहौर तक जितने भी दरख्त थे हर दरख्त के ऊपर लटकाया गया। कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पे हिंद के उलमा की लाशें नहीं थी, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने अपने हौसले को पस्त नहीं किया। अगर वो अपने हौसले को पस्त कर देते तो आज हम यहाँ पे आराम से, इतने सुकून से इस मस्जिद के अंदर आकर के 2 रकात नमाज जुमा नहीं है। हम उनकी हिम्मत को सलाम करें, हम समझें कि वो कौन लोग थे और हम क्या हैं। उलाई का आबाई मदीनी बिमिसली, यही थे हमारे आबा और अजदाद, इनकी मिसालें तो पेश करो। हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के नाम लेने वाले हैं, लेकिन सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम कासिम नानोतवी की औलाद हैं, हम सैयद रिफातुल्लाह की औलाद हैं, हम हाजी इस्माइल सईद की औलाद हैं, हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की औलाद हैं, हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की औलाद हैं। याद रखिए, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ यही कहने से काम चलता तो लाखों उलमा को गिना दिया जाता और हम लोग कामयाब हो जाते। 1,44,000 अंबिया किराम को गिना दिया जाता और हम लोग कामयाब हो जाते। लेकिन याद रखिए, सिर्फ गिनाने से कुछ नहीं होगा, ना औलाद होने से कुछ होगा, जब तक कि एक इंसान अपने अंदर हौसला नहीं रखता। यहूदियों को देखिए, यहूद किसकी औलाद? जितने भी यहूदी गुजरे मदीना के अंदर, सारे के सारे यहूदी अंबिया किराम के औलाद। और जितने भी सहाबा किराम थे, सारे के सारे सहाबा, अक्सर सहाबा बुत परस्तों के औलाद। उनके बाप दादा बुतों को बनाते थे, बुतों को बेचते थे, बुतों की खरीदारी करते थे और उसकी पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे। सहाबा उसकी औलाद, लेकिन उन्होंने दीन को माना तो कामयाब हुए।
और यहूदी लोग अंबिया की औलादें, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान से, कोई नूह के खानदान से, कोई यहया के खानदान से, कोई जकरिया के खानदान से, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो लोग नाकाम। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नस्ब गिनाने से, खानदान गिनाने से कुछ नहीं। वो लोग यही समझते थे कि हम तो बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इनकी क्या हैसियत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खानदान नहीं है। उसके यहाँ तकवा देखा जाता है, उसके यहाँ तुम्हारा दिल देखा जाता है, उसके यहाँ ये देखा जाता है तुम्हारी क्या है, तुम किस मकाम पे हो, तुम किस ओहदे पे हो, तुम्हारे अंदर कितना इखलास है, कितनी लिल्लाह है। अगर तुम्हारे अंदर इखलास है, लिल्लाहियत है, तब तो तुम कामयाब होगे। अगर इखलास लिल्लाहियत नहीं है तो कितने भी सुरमा खान हो, कितने भी बड़े बहादुर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी और तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।